अध्यक्ष को यहाँ पर सुन रहे थे और राजनीति से इतर भी उठकर उन्होंने जनता के लिए समाज के हित में भी कुछ यहाँ पर बातें सामने रखी हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया मुक्त अभियान तेज हो चुका है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश जिले जिले में की जा रही है। रायबरेली जिले में 53,000 कालनेमी होने का खुलासा हुआ है। यहां पर फर्जी तरीके से कुछ गांवों में जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे और अब इन जन्म प्रमाण पत्रों को एक एक करके रद्द किया जा रहा है। जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यूपी में छिपे हुए एक एक बांग्लादेशी रोहिंग्या ध्यान से सुन ले। कितने भी साजिश कर ले वो बच नहीं सकते। सबके कागज की जांच होगी। जिसने फर्जीवाड़ा किया है वो पकड़ा जाएगा और फिर अपने देश भेज दिया जाएगा। घुसपैठियों के खिलाफ जारी एक्शन के बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट को रद्द करने का काम तेज हो गया है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 52,000 से भी ज्यादा है। यानी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए 52,000 कालनेमियों ने षड्यंत्र किया है। इसलिए उनका एक एक करके हिसाब किया जा रहा है। दरअसल रायबरेली के सलोन तहसील में 2020 से लेकर 2023 तक 53,267 बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए थे। जब इनकी जांच की गई तो इनमें से सिर्फ 421 सर्टिफिकेट सही पाए गए, जबकि 52,846 बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी थे। जांच में खुलासा हुआ कि जन सेवा केंद्र चलाने वाले भाईजान मोहम्मद जीशान नाम के बीडीओ की आईडी पासवर्ड चुराकर 11 ग्राम सभाओं में हजारों फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए थे। वो भी उन लोगों की जिनका इन गांवों से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। एक सरेनी क्षेत्र था तो वहां पे काफी घुसपैठिए आए, उनकी कोई आईडी नहीं थी। पुलिस सक्रिय हुई, उसके बाद वो रातों रात वहां से पता नहीं कहां चले गए। तो ये 2021 की मैं बात करता हूं कि इस पे एसटीएफ सक्रिय हुई और उनको पता चला कि कानपुर, जाजमऊ और इस पे काफी ये बाहरी लोगों का आवागमन बढ़ा है और ये झुग्गी झोपड़ी तलहटी में बना करके रह रहे हैं। एक तहसील में 52,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का मिलना साफ बताता है कि षड्यंत्र बहुत बड़ा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ बांग्लादेशियों का भी जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इस लिस्ट में कितने रोहिंग्या हैं, इसकी जांच एटीएस और एनआईए कर रही है। भाईजान की साजिश पर एक्शन से हिंदू संगठन खुश है और वो चाहते हैं कि पूरे राज्य से ऐसे ही ढूंढ कर घुसपैठियों की साजिश को बेनकाब किया जाए। सुरक्षा से भी बहुत बड़ा खतरा है। हर प्रकार की जो भारत के नागरिक, गरीब नागरिकों की जो सुविधाएं सरकार दे रही हैं, उस पे इनका अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पे घुसपैठियों को कोई काम ही नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो बढ़िया कर रहे हैं। घुसपैठिया जो हैं इनको बाहर भगाना चाहिए। चूंकि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप मुस्लिम युवक से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। ये बात अलग है कि हिंदुओं की तरह स्थानीय मुस्लिम भी कालनेमियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं। साहिबों के जितने भी लोग हैं फर्जी हैं, उनको जो जिसने बनवाया है वो तो जेल में ही है। जिनके बन चुके हैं उनको भी जेल में डालना चाहिए। उन्होंने फर्जी काम क्यों ऐसा किया? माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करेंगे वो जनता के हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं। वो जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने तो उनकी जांच चलेगी। जो सही रहेंगे वो सही रहेगा, गलत हमेशा गलत ही रहेगा। रायबरेली में अगर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वालों को योगी फोर्स ढूंढ रही है तो पता लगाया जा रहा है कि वो उस वक्त कहां है। दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। जो लोग पकड़े जाएंगे उनका हिसाब डिटेंशन सेंटर में किया जाएगा। यूपी में इस वक्त वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के साथ साथ हर झुग्गियों में घुसपैठियों को ढूंढने का ऑपरेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री ने योगी फोर्स को टारगेट दे दिया है, हर मोहल्ले से घुसपैठिए खदेड़े जाए। इसलिए कालनेमियों को ढूंढकर उनका हिसाब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।